ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम शुरू करेंगे पाठ क्रमांक 13, इस्कॉन के भीतर संबंध। इस पाठ के विषय हैं गुरु के आधार पर भेदभाव, सहयोग पूर्ण संबंधों का विकास। तो भेदभाव को अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। जैसे हमने सुना रहेगा कि वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं लोग। ऐसे ही इस्कॉन के अंतर्गत हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसे ही भेदभाव को, जो भौतिक स्तर से उठाई हुई चीज़ है, वो आध्यात्मिक जीवन में भी लेकर आ जाए। मेरे गुरु महान हैं क्योंकि मैं उनका शिष्य हूँ। जैसे हम कहते हैं ना, मेरा भारत महान। क्यों महान? मैंने जन्म लिया इधर, महान होना ही चाहिए भारत, ऐसे कैसे नहीं होगा महान? तो ये क्या है? शारीरिक चेतना का दूसरा ही और एक तरीका है। हालांकि हम नाम उसको आध्यात्मिक दे रहे हैं, गुरु भक्ति इत्यादि, लेकिन वो मूल स्वभाव जो है वो भौतिक चेतना का ही प्रकटीकरण है। तो इसलिए पहले देखेंगे भेदभाव होता क्या है। वहाँ पर कुछ व्याख्या की गई है शब्दकोश से। वस्तुओं में अंतर या भेद करना या देखना या समझना, उसको कहते हैं भेदभाव। भेदभाव ऐसा पक्षपात पूर्ण व्यवहार है जो सामान्यतया एक समूह अथवा वर्ग की सदस्यता से प्रेरित होता है। इसमें एक वर्ग के व्यक्तियों को उन अवसरों से वंचित कर दिया जाता है जो अन्य वर्गों को उपलब्ध होते हैं। इसे कहते हैं भेदभाव समाज शास्त्र की भूमिका में। तो क्या आप कोई ऐसा व्यक्तिगत उदाहरण है आप किसी के पास जहां आपने इस भेदभाव को अनुभव किया है इस्कॉन के अंदर? कोई बताना चाहेंगे ऐसा हुआ है उनके साथ? ऐसा लगता है कि यहाँ पे अच्छा ट्रेनिंग मिलता है सबको, तो कोई भेदभाव नहीं करता है। हाँ, अच्छा प्रशिक्षण मिलता है तो इस्कॉन में आने के बाद व्यक्ति ऐसा भेदभाव करना छोड़ देता है। लेकिन हम देख सकते हैं कभी कभी ऐसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति है, प्रशासकीय पद पर है, और दीक्षा लेने के समय उनके पसंदीदा भक्तों को आगे भेज देते हैं, और जो उनको बहुत ज़्यादा नापसंद है, नापसंद क्यों है? मंदिर की सेवा अच्छे से नहीं कर रहे थे या उनको सम्मान नहीं दे रहे थे इत्यादि। तो व्यक्तिगत कारण से कभी उसको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस्कॉन की सदस्यत्व के रूप में जो उसकी भूमिकाएं हैं, उसमें अगर कोई दखल अंदाजी वो कर रहा था, तब हम कह सकते हैं कि ये उचित नहीं है अभी दीक्षा प्राप्त करने के। ऐसे ही कभी कभी हम देख सकते हैं कि जैसे मैंने अभी पहले बताया, विग्रहों की सेवा में कौन पुजारी रहेंगे, फेस्टिवल के दिन को कौन शंख बजाएगा पहला वाला, या तुलसी आरती कौन गाएगा उस दिन, गुरु पूजा कौन करेगा, या संसार दावानल कौन गाएगा। तो सब बांट कर लेना चाहिए, हर एक गुरु के हर एक शिष्य को मौका मिलना चाहिए। तो ये जो चीज़ें होती हैं बहुत सूक्ष्म रूप से कार्य करती हैं। हम कह सकते हैं कि प्रभु इतना क्या इसमें डिटेल में घुसने का, दे दो जिसको जो 4 भक्त दिख रहे हैं आमने सामने, उसको इसको दे दो एक गाने के लिए, उसको एक दे दो गाने के लिए, इसको बोलो प्रभुपाद की आराधना करो तुम। ऐसे नहीं होना चाहिए, बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इसके द्वारा लोगों के बड़े बड़े वहम बन जाते हैं परसेप्शंस। सो अटेंशन टू डिटेल्स, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। गुरु के आधार पर किए जाने वाले अनुचित भेदभाव के कारण इस्कॉन में कौन से दीर्घकालीन परिणाम हो सकते हैं? क्या हो जाएगा अगर ऐसा भेदभाव दिखाई पड़ेगा तो? ग्रुपिज्म डेवलप होगा, इस्कॉन सब खंड खंड हो जाएगा, टुकड़ों में बढ़ जाएगा। अच्छा, कई कोई ऐसे होता है मंदिर एक मंदिर होता है लेकिन 4 रथ यात्रा निकलती है। क्यों? क्योंकि 4 दल है, वो 4 एक दूसरे को मानते नहीं और अपना ही उनका होता है। तो सबको शांत करने के लिए 4 रथ यात्रा निकालो। तो क्या अच्छा है? ऐसा होना चाहिए, 4 रथ यात्रा निकलनी चाहिए, लेकिन सारे के सारे भक्त उसमें नहीं होने चाहिए। ऐसे नहीं कि एक दल का एक रथ यात्रा फिर दूसरे का दूसरा। तो ये
ऐक्य जो है, एकता जो है, उसका बल है उसके अंदर, तो उसका जो प्रभाव होता है वो अलग ही होता है। अन्य कोई? हाँ, वो बाहर के लोग आते हैं इस्कॉन में, वो क्या सोचेंगे, अरे मैं ये सोचकर आया था कि भौतिक जगत के ये सारे ग्रुपिज्म और पॉलिटिक्स, राजकारण, इससे बचने के लिए मैं आध्यात्मिक जीवन में आ रहा हूँ। इधर आके देख रहा हूँ इनका तो अपना ही नया और इंटेंसिफाइड और ज़्यादा प्रभाव या प्रखर रूप से यही बाहर की चीज़ इसमें भी हो रही है। तो क्या फ़ायदा आध्यात्मिक जीवन का, मैं जाता हूँ वापस अपने भौतिक जीवन में। तो ये हमारी सेवा नहीं होगी उनके प्रति। अन्य कोई परिणाम? ग्रुपिज्म का परिणाम क्या होता है? गुरु की अवज्ञा होती रहती है। गुरु वारंवार कह रहे हैं कि एकत्र आओ, सहयोग करो, अपनी तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना, ये चैतन्य महाप्रभु के आदेश को पालन करो, वारंवार बता रहे हैं, लेकिन हम उसको ठुकरा देते हैं, हम अपनी मनमानी करते हैं। ईर्ष्या बढ़ती जाएगी। आप देखो वो ध्रुव की कथा जो है बहुत संयुक्तिक है। ध्रुव महाराज के जब बोला गया ना कि तुमको नहीं बैठना है वहां पे, तो उसके मन में क्या था? प्रतिशोध की भावना थी। वो ऐसे नहीं बोला कि छोड़ो अभी क्या इतना, नहीं। फिर उसके बाद उसने ठान लिया और आगे जाकर बहुत कुछ हुआ। एक अच्छा हुआ कि उनको नारद मुनि मिले और वो उनकी इच्छा भी पूरी हो गई और वो द्वेष खत्म भी हो गया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि बहुत बार ऐसे नहीं मिले व्यक्ति को, तो ये प्रतिशोध की भावना जो होती है वो बहुत तकलीफ खड़ा कर सकती है। सालों सालों भक्त लोग एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते, एक दूसरे के घर नहीं जाना चाहते। अगर वो मंदिर आ रहा है तो मैं मंदिर नहीं आऊंगा। जैसे कर्ण था ना, तुमने अगर भीष्म को बनाया सेनापति तो मैं युद्ध में नहीं उतरूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो ग्लोरी है, प्रभाव है, वो कम पड़ जाता है, फिर वो लोग मानेंगे नहीं मुझे। दुर्योधन ने बोला, मूर्ख, तुम ऐसा कैसे विचार कर सकते हो? तुम दोनों साथ में लड़ोगे तो कितना अच्छा होगा। लेकिन नहीं, अहंकार के कारण वो कहते नहीं, भीष्म जब मरेंगे तब मैं आऊंगा। देखो क्या बात है। तो ये कर्ण की मनोवृत्ति है। यस, प्रचार ठीक से नहीं होगा। बहुत बार ऐसे होता है कि एक भक्त होते हैं वो गाने में, कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रमों में माहिर होते हैं, दूसरे भक्त होते हैं प्रवचन देने में माहिर होते हैं, तीसरे भक्त होते हैं मैनेजमेंट करने में माहिर होते हैं। अब ये तीन लोग क्या करते हैं, मैं तेरे साथ सेवा नहीं करूंगा, तो हो गया कल्याण। अभी अकेला जाएगा मैनेजमेंट वाला, उसको प्रवचन देना नहीं आता, सांस्कृतिक कार्यक्रम करने नहीं आते, उसका मैनेजमेंट देख के कितने लोग भक्त बनेंगे। फिर जाएगा प्रवचन करने, वहाँ पानी गिरा हुआ है सब जगह, बारिश हो रही है, जनरेटर नहीं है, लाइट चली गई प्रवचन के बीच में, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। और ये सांस्कृतिक वाले जाएंगे, वो गाना बजाना कराएंगे, लेकिन तत्व ज्ञान जब तक बताते नहीं लोगों को, सैद्धांतिक रूप से उनको दृढ़ता नहीं आती, वो एंटरटेनमेंट शो हो जाएगा पूरा। तो ये क्या है, हम हमारे पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो इससे अच्छा हो कि हम मतभेद भूलें, एकत्रित आए, साथ में जाकर कार्य करें, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। यस, विश्वास हट जाएगा इस्कॉन के ऊपर का। प्रभुपाद को बहुत दुख होगा, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा है, इफ यू लव मी यू शो योर लव बाय हाउ यू कोऑपरेट विद ईच अदर। अगर आप मेरे से प्रेम करते हो, आपस में कैसे सहयोग करते हो, उसके द्वारा उस प्रेम को प्रकट करो। क्योंकि प्रभुपाद को पता है इस्कॉन को बाहर से कुछ खतरा नहीं कर सकता है कोई चीज। ये जो संस्था है इसको कलयुग तक नहीं रोक सकता है, इतनी उसमें प्रभाव है। क्योंकि हरि नाम है हमारे पास, चैतन्य महाप्रभु है हमारे पास, प्रभुपाद की शिक्षा है हमारे पास। लेकिन अगर अड़चन आएगी तो कहाँ आएगी? अंदर आएगी। जब भक्त लोग सहयोग करना छोड़ देंगे, व्यक्तिगत अहंकार को बढ़ावा देंगे, तो उसके द्वारा इस्कॉन को खतरा होगा। उसको कहते हैं इस्कॉन के अंतर्गत ही क्या कहेंगे, सांघिक युद्ध होंगे, एक दूसरे को मानेंगे नहीं। हम अपना मूल जो कारण है किस लिए आए हम आध्यात्मिक जीवन में, वो छोड़कर बाकी सब चीज करने लगेंगे। तो ये जो परिणाम है बहुत गंभीर भी है और बहुत दूरगामी है। इनको तुरंत ठीक करना ठीक संभव नहीं होता है। जब एक बार चालू हो जाते हैं सब चीज, तो उसको तुरंत रोकना बहुत कठिन होता है। तो इसलिए हमें व्यक्तिगत रूप से सतर्क रहना है कि मेरे व्यवहार के द्वारा अन्य भक्तों के ऊपर
सकारात्मक प्रभाव होने चाहिए जो इस्कॉन को दृढ़ बनाए। तो मैं आगे के कुछ कोट्स पढ़ना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी परस्पर मित्रता से इतना प्रसन्न हूँ कि तुम्हें सौभाग्य का आशीष देता हूँ। कौन कह रहे हैं? भगवान विष्णु राजा प्राचीन बर्हिषत के पुत्रों को कह रहे हैं। वे जाकर एकत्रित रहते हुए तपस्या कर रहे थे। श्री भगवान ने कहा, प्रिय राजपुत्रों, मैं तुम्हारे मैत्रीपूर्ण संबंधों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम सब एक ही कार्य में संलग्न हो, भक्तिमय सेवा। मैं तुम्हारी परस्पर मित्रता से इतना प्रसन्न हूँ कि तुम्हें सौभाग्य का आशीष देता हूँ। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। जैसे कृष्ण हैं, वो आध्यात्मिक जगत में जब विचरण करते हैं तो ऐसे जगह पर अपने चरण कमल रखते हैं जहाँ पर बहुत सारे घास के मुलायम पत्ते एकत्रित हैं। साथ ही में कोई एक ही पत्ता है, सीना तान के खड़ा है ऐसा टॉप कांटे के जैसा। आपको लगता है भगवान उसके ऊपर अपने चरण कमल रखेंगे? तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कोई एक भक्त है जो अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए बहुत सारा प्रोजेक्ट्स या बहुत सारे कामयाबी हासिल करके खड़ा हुआ है भगवान के सामने। देखा, मेरे जैसा कोई नहीं। भगवान उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। लेकिन अगर कोई भक्तों का समुदाय है जो इतना सहयोगपूर्ण संबंध, सौहार्दपूर्ण संबंध रखता है, तो भगवान वहाँ पर ज़्यादा आकर्षित होंगे आने के लिए। मेरे जाने के पश्चात इस संस्था को संगठित रखने में सहयोग करे। आपका मेरे प्रति प्रेम, श्री प्रभुपाद कहते हैं, इस बात से प्रकट होगा कि मेरे जाने के पश्चात इस संस्था को संगठित रखने में आप कितना सहयोग करते हैं। अगला, संगठन में शक्ति है और विभाजन में पतन। स्वयं चैतन्य महाप्रभु हमसे सहयोग चाहते हैं। वे परमेश्वर हैं, कृष्ण, अतः सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं कितना सक्षम हूँ, अकेला ही पर्याप्त हूँ। नहीं, हम केवल सहयोग के बल पर ही कोई भव्य काम कर सकते हैं। संगठन में शक्ति है और विभाजन में पतन। कृष्ण भावना के प्रचार में दृढ़ता से जुट जाएं और कृष्ण सहायता करेंगे। वे सर्वशक्तिमान हैं। हमें भी संगठित रहना चाहिए। आपको अनुभव होगा कि जो 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन हम लोग ध्वजवंदना करने जाते थे, कपड़े वगैरह पहनकर, तो लोग गाते थे, हाँ, ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी जो शहीद हुए हैं उनकी। तो मुझे याद है वो जो वातावरण होता था, वो ध्वजवंदना के समय जो ड्रिल होता था या जो बिगुल बजते थे या वो एक परेड होता था ना, सब बजा के, और उसमें सारे अलग अलग देशभक्ति के गीत गाए जाते थे, मेरे देश की धरती, वो सब तो मुझे याद है भौतिक स्तर पर ऐसे रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो, ऐसे व्यक्ति को अनुभव आता था, आंख में आंसू आता था, लगता था कि भारत के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा, या कि इसने इतना समर्पण किया, उसने उतना समर्पण किया, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। ऐसे मन में आती थी ना भावना, याद है आपको? वो क्या है, वो भौतिक इमोशंस है, भौतिक भावनाएं हैं, लेकिन फिर भी प्रबलता से आती थी। क्यों? क्योंकि उस समय उस सांस्कृतिक वातावरण में और उस वैचारिक प्रधानता का जो एक वातावरण है विशिष्ट, तो उसमें वो आता है व्यक्ति के अंदर कि मैं कुछ करना चाहता हूं। ऐसे ही दैनंदिन जीवन में रोज जब हम मंगल आरती में आते हैं, रोज जब हम गुरु पूजा करते हैं, रोज जब हम भागवत सुनते हैं, किसी आचार्य का वर्णन सुनते हैं, वृंदावन दास ठाकुर ने ऐसे किया, और जीव गोस्वामी ने ऐसे किया, तो हमें लगना चाहिए उस समय, हमारा प्रॉब्लम क्या है, माया को बहुत सीरियसली लेते हैं। वी ट्रीट माया पर्सनली एंड कृष्णा इम्पर्सनली। माया को हम बहुत व्यक्तिगत ऐसे संबंध स्थापित करना चाहते हैं, मोबाइल के साथ भी। लेकिन यहाँ पर कृष्ण खड़े हैं, गुरु खड़े हैं, उनका पूरा मिशन खड़ा हुआ है, संस्था है, उसके प्रति बहुत इम्पर्सनल व्यवहार करते हैं, निर्विशेषवादी के जैसा। इम्पर्सनल को क्या कहते हैं? उसमें व्यक्तिगत आदान प्रदान कम कर देते हैं। तो इसी के कारण हम बार बार माया के प्रलोभनों को आकर्षित होते हैं। लेकिन जब हम इनको गंभीरता से लेंगे, इन सब जो भी हमारे लिए, हम देखो कितने भाग्यशाली हैं
मैं जब भी मायापुर जाता हूँ, वृंदावन जाता हूँ, जुहू जाता हूँ, बॉम्बे, मैं सोचता हूँ ये मंदिरों में इतने बड़े पैमाने पर सबके लिए प्रसाद वितरण होता है, क्या क्वालिटी डेटी ड्रेसिंग होते हैं, क्या आरती होती है। जैसे हम कभी कभी संडे फीस्ट में हमारे खुद के मंदिर में भी आते हैं, इतना सारा आयोजन होता है, कोई सुंदर गाते हैं, कोई सुंदर बजाते हैं, इतने सारे भक्त नृत्य करते हैं, आरतियाँ होती हैं, प्रसाद बंटता है। आप थोड़ा सोच कर देखिए, ये जो सारे कार्य हो रहे हैं, हमारा इसमें योगदान कितना है व्यक्तिगत रूप से? प्रैक्टिकली शून्य। मतलब तुम्हारे ने फुकट्या म्हणतात, मतलब खुद तो कुछ करता नहीं है, फुकट भोग करता है वहां पर आकर। क्या हमने विक्स बनाए वो आरती के? क्या वो आरती होने के बाद जाके हम प्लेट धो रहे हैं उसका? या भगवान का श्रृंगार हम कर रहे हैं जिसका हम दर्शन ले रहे हैं? या प्रसाद हमने बनाया जाकर किचन में अग्नि के सामने घंटों घंटों खड़ा रहकर? हम क्या कर रहे हैं? हम केवल आनंद ले रहे हैं इस भक्तिमय जीवन का। ये क्यों संभव हो पा रहा है? एकत्र आकर कर रहे हैं। तो मेरा मैं छोटा सा ही योगदान डालता हूं, लेकिन उसके बदले में मुझे बहुत कुछ मिलता है मेरे व्यक्तिगत जीवन में। हमेशा इसके बारे में सोचना चाहिए। तो इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रभुपाद जी, ऐसे बहुत बार होता है ना, कोई बड़े बिजनेसमैन होते हैं तो पहले वो बहुत गरीब रहते हैं, कैसे तो उधर निर्वाह करते हैं, साइकिल पर जाकर पेपर बांटते हैं, या फिर जो फिर आगे जाकर वो थोड़ा अपना बिजनेस चालू करते हैं, वो बहुत जाके कुछ तो बड़े टाटा बिरला बन जाते हैं, फिर वो खुद की कमाई होती है उनकी। तो उसके बाद आते हैं उनके अगले वाले पीढ़ी। तो बहुत बार ऐसे होता है, बड़े बाप के बिगड़े लड़के। हाँ, तो मैं जब मायापुर जाता हूँ मुझे ऐसा ही लगता है कि प्रभुपाद जी ने इतना प्रयास किया इस संस्था को खड़ा करने के लिए, कहाँ से शुरू किया, कहाँ तक लेकर गए उसको। और ये सारा मायापुर का मंदिर, हम तो जाके अच्छे गेस्ट हाउस में रहते, प्रभुपाद स्वयं वो क्या था, वो पर्णकुटी जिसमें सांप घूमते थे रात को और मच्छर काटते थे, वहां पर रहते थे प्रभुपाद स्वयं। तो हमें सोचना चाहिए इन चीजों के बारे में कि हमें क्या मिल रहा है। केवल ऐसे एक बड़े रईस पिता के हम पौत्र होने के कारण, दादाजी है ना प्रभुपाद जी हमारे, तो हम उनके पौत्र होने के कारण हम ऐसे लैविश लाइफ, लिव लाइफ किंग साइज, तो ऐसे जीवन जी रहे हैं। तो हमें लगना चाहिए कुछ मन में कि मेरा वह व्यक्तिगत योगदान क्या है। इसमें एक ईंट भी मैंने नहीं डाली बड़े प्रोजेक्ट में। इधर आके सिर्फ अपना थोड़ा हरे कृष्णा हरे रामा नाच कर जाता हूँ, कोई अन्य लोग कीर्तन करते हैं, बाकी सब चलता रहता है। तो हमें लगना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, और ये क्यों हमें प्राप्त हो रहा है ये भी समझना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग सहयोग कर रहे हैं। तो इसीलिए हर एक इस्कॉन के अंदर जो दुविधाएं होती हैं, समस्याएं होती हैं, हमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि वो उस सेंटर का प्रॉब्लम है, उनको देखने दो। हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मेरे जो दल वाले लोग हैं जिनको मैं प्रचार कर रहा हूँ उनका आध्यात्मिक जीवन ठीक चलना चाहिए। ये बाकी लोग प्रशिक्षित नहीं है, प्रचारक लोग, वो उल्टे सुल्टे काम करते रहते हैं, उनके फॉलोअर कभी ढंग के बनेंगे नहीं, तो उनका समस्या है। कैसे हम सोच सकते? हमें सोचना चाहिए कि मैं व्यक्तिगत रूप से कैसे योगदान करूं जिसके द्वारा केवल मेरा ही मंदिर अच्छे से नहीं चले, अन्य मंदिर अच्छे से चले, वहां के भक्तों को प्रेरणा मिले। केवल मेरा ही प्रोजेक्ट अच्छे से नहीं चले, अन्यों को भी मैं बताऊं मेरे पास जो मैंने सीखा हुआ है, या कुछ कभी कभी हम कोर्स मटेरियल डिजाइन करते हैं या कुछ अच्छे टेक्निक्स ढूंढ कर निकालते हैं प्रचार करने के, वो देने चाहिए हमें को अन्य भक्तों को। नहीं तो क्या होगा कि बहुत बार ऐसे होता है, इन इस्कॉन एवरीबडी इज अ इंडिपेंडेंट लायन रोरिंग इन इंडिपेंडेंट जंगल। मतलब बड़े बड़े लायंस है, शेर है, दहाड़ रहे, लेकिन अपने अपने जंगल में दहाड़ रहे, उनका समन्वय नहीं होता है। क्योंकि अगर ये एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज, रिसोर्सेज, टैलेंट को शेयर करते हैं तो इतना बड़ा कुछ कार्य कर सकते हैं हम साथ में आकर। तो अभी जीबीसी की ओर से बहुत सारे ऐसे गतिविधियां किए जाते हैं, जैसे ILS प्रोग्राम है, इस्कॉन लीडर्स संघा, या अन्य भी कुछ, जिसमें ये हो पाए कि सारे महारथियों को एकत्रित लाया जाए, उनके द्वारा कुछ अच्छा कार्य करवाया जाए। लेकिन हमें कम से कम हमारे जो स्थानीय स्तर है, लोकल लेवल, उसमें भी यह करना चाहिए। हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये उस गुरु के शिष्य है, वो अपना अपना देख लेंगे, मैं अपना देखूंगा। हमको सबको, खास करके जो लीडर्स होते हैं, उनको वारंवार एकत्रित आना चाहिए और ऐसा समझना चाहिए कि मेरा कार्य है, इस परिवार के अंतर्गत जो भी हो रहा है, सुख या दुख, उसमें मैं भागीदार हूँ और मुझे अपनी अपनी उच्चतम सेवा अर्पण करनी है इन सब भक्तों के लिए। अगर ऐसा हम सोचने लगेंगे हमारे हृदय में, तो इस्कॉन
कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा आगे चलकर। तो ये हुआ इस इस्कॉन शिष्य पाठ्यक्रम का मूल उद्दिष्ट, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। हमारे एनसीसी में था वो, एकता और अनुशासन। तो अनुशासन महत्वपूर्ण है साधना भक्ति, लेकिन व्यक्तिगत साधना भक्ति से हम बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकते। लेकिन एकत्रित आकर अन्य साधना भक्तों के साथ रहकर अगर कुछ करेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ प्राप्त भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर विराम देंगे। अभी अगला जो पन्ना है उसमें पाठ क्रमांक 14 के अंतर्गत एक प्रश्न पूछा गया है, आपने इस पाठ्यक्रम से क्या सीखा। तो आप ऐसे चीजों को लिखो जो आपके दिल को छू गई, या आपके दिमाग में बैठ गई, या आपके हाथों से अभी कार्यरत होने ही वाली है। मैं ये करने वाला हूं आगे जाकर। तो चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में हो या मंदिर के लिए हो इत्यादि। वॉट इज योर हेड, हार्ट एंड हैंड्स इंस्पायर्ड बाय, क्या करना चाहते हैं आप, उसको आप थोड़ा सोच विचार करके, मैं आपको 5-10 मिनट दूंगा, मैं कुछ बड़बड़ नहीं करूंगा अभी। शांति से लिखिए कि क्या सीखा आपने, और उसके बाद हम पूछेंगे आपको, आप बता सकते हैं। हम सुनना चाहेंगे अभी, हर एक भक्त को एक मौका दिया जाएगा, आपका एक बेस्ट पॉइंट आप बताएंगे। हाँ, तो उसको चुन कर रखिए। अगर वो किसी दूसरे ने बोल दिया तो दूसरा और एक रेडी रखिए। हाँ, ठीक है। तो कौन बताना चाहेंगे? यस प्रभु। अच्छा, गुरु के साथ मैं अपना व्यवहार कैसे रखूंगा उसका उन्होंने वर्णन किया है। प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवा तथा सत्यपरायण था, इनको अनुशीलन करूंगा। अन्य कोई? यस प्रभु। मैं प्रभुपाद के इस्कॉन संस्था के लिए कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, आपको विश्वास आ गया अभी कि मैं इस्कॉन के लिए कुछ करना चाहता हूं और कर दूंगा। अच्छे से, धन्यवाद। यस माता। हाँ, हम सब संगठित होकर कार्य करेंगे, इस्कॉन को विभाजित नहीं होने देंगे। बहुत धन्यवाद। यस मैम। अच्छा, प्रभुपाद के ग्रंथों को मैं दृढ़तापूर्वक अध्ययन करूंगी और उसको प्रवचनों में बहुत घमासान बताऊंगी सबको कि प्रभुपाद जी ने क्या बताया है। यस। प्रभुपाद जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं और आगे भी भावी पीढ़ियों के लिए वो किस तरह संस्थापक आचार्य बने रहेंगे, इसके बारे में। हाँ, प्रभुपाद का संस्थापक आचार्य का स्थान तथा उनके आद्य शिक्षा गुरु का स्थान इस्कॉन के लिए मैं व्यक्तिगत प्रयास करूंगा कि वो बना रहे, हर एक व्यक्ति के लिए आगे आने वाले। यस माता जी। दीक्षा विधि का महत्व और किस तरह चयन करना है। हाँ, क्या है दीक्षा विधि का महत्व? दीक्षा से क्या होता है? दीक्षा नाम सुना था, तो थोड़ा बहुत जाना भी था कि दीक्षा माने क्या, लेकिन थोड़ा डीप और मालूम था। अच्छा, और पहले मैंने एक नाम दिया था, वैसे मैंने बोल दिया कि मेरा और कुछ चीज़। ओके। सो दीक्षा की विधि क्या होती है, उससे क्या परिवर्तन आता है, और क्या किस भावना में हमें दीक्षा लेनी चाहिए, इसके बारे में आपको और गहरी मालूमात हुई। एक माता जी, एक प्रभु जी, ऐसे मैं कर रहा हूँ तो ताकि बैलेंस बना रहे। यस प्रभु। किस प्रकार हम प्रभुपाद से जुड़े, किस प्रकार जीबीसी से प्रभुपाद जी को दिया है। इस्कॉन का जो प्रशासकीय तथा आध्यात्मिक प्राधिकारिक स्ट्रक्चर वो हमको पता चल गया कि कैसे कार्य होता है यहाँ पर। ये ऑफिस भी है, घर भी है, लेकिन घर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑफिस तो है, वो प्रचार के लिए, प्रसार के लिए लगता है। तो वो जो पूरा जो संरचना है वो पता चली, जिसके कारण अभी पूरा पिक्चर क्लियर है कि किसको किस स्थान पर देखना चाहिए, उनके कैसे आदर करना चाहिए, उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। वेरी गुड। यस माता जी। हम जो प्रण लेते हैं दीक्षा के समय वे बहुत महत्वपूर्ण है, उनको गंभीरता से पालन करना है। हमारे मन को क्या कहते हैं, दखलंदाजी करने नहीं देना है, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कि इतना सब ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत चलता है गड़बड़। सो कैजुअल एटीट्यूड नहीं चलेगा, चलता है एटीट्यूड नहीं चलेगा। बाप रे, इतने सारे हाथ। यस प्रभु।
अनिवार्य है। अच्छा, मरते दम तक करना है ना। वेरी गुड। अन्य कोई जिन्होंने अभी तक उत्तर नहीं दिया उनको बोलना है कुछ। यस माता जी। हाँ, मेरे गुरु सबसे बड़े हैं और मैं उनका शिष्य हूँ इसलिए मैं सबसे बड़ा हूँ, ऐसा उल्टा दिमाग नहीं चलाना है। यस प्रभु। हम इस पाठ्यक्रम से बहुत कुछ सीखे हैं। तो उदाहरण में हमको ठीक है, बोलो, मराठीत बोला। सूक्ष्म गोष्टी ज्या असतात त्या आम्ही निग्लेक्ट करू शकत नाही. उदाहरणार्थ आता बोटीला जर आम्ही छेद असेल तर कुठं ते हे करायला पाहिजे. तर त्यांनी हे करून भक्तीमधून सोडून हाँ, जे छोटे छोटे नियम आहेत ते पण कटाक्षाने पालन केले पाहिजेत. असं नाही की अरे हे काय छोटा आहे, हे तर थोडं कॉम्प्रोमाइज केलं चालतं. तो छोटे नियम कॉम्प्रोमाइज केले की थोडं पुढे जाऊन मग मोठे मोठे नियम पण कॉम्प्रोमाइज करायला लागतो व्यक्ती. म्हणून गंभीर राहिलं पाहिजे. माताओं में से यस। प्रभुपाद और जीबीसी को प्रमुख मानना चाहिए। क्या कहते हैं, हमारे खास करके इस्कॉन के जो मैनेजरियल डिसीजंस होते हैं या तो उनका जो अधिकार पद है जो प्रभुपाद जी ने उनको दिया हुआ है उसको मानना चाहिए. और हमारे गुरु और अन्य जारे जो भक्त समुदाय है उनको उनके निर्देशों को ग्रहण करते हुए कार्य करना चाहिए. वेरी गुड. यस प्रभु. शिक्षा गुरु के बारे में जानना. हाँ, दीक्षा और शिक्षा गुरु में क्या समानता है, क्या भेद है, उनके साथ कैसे व्यवहार करना है और कैसे हमें शिक्षा ग्रहण करनी बहुत महत्वपूर्ण है. ऐसा नहीं कि दीक्षा हो गया बात खत्म, इसके आगे कुछ नहीं. हाँ, तो शिक्षा जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है. आध्यात्मिक जगत में राधा रानी को भी लगता है कि मुझे अच्छे से पता नहीं कृष्ण की सेवा कैसे करनी है, मुझे सीखना चाहिए. वो तो सबसे बड़ी भक्त है, तो हमारी क्या कथा. तो हमको तो वारंवार सोचना चाहिए कि मैं और सीखना है. शिक्षा निरंतर चलती रहती है प्रक्रिया. अन्य कोई. यस माता जी. हाँ, और वो समझने के बाद क्या होगा. यस, इस्कॉन के जो बड़ा पिक्चर है, हम कभी कैसे कूप मंडूक के जैसे हो जाते हैं. फ्रॉग इन द वेल, यू नो. वो मेंढक था, वो अपना डराव डराव करता था अपने एक छोटे यू नो कुएं के अंदर. उसको लगता था यही पूरा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, और उसको कुछ पता नहीं था आजू बाजू क्या है, कहाँ है, कैसे है, उसका परस्पर संबंध क्या है, मेरा उसमें योगदान क्या होना चाहिए. तो ऐसे हमें नहीं बनना चाहिए. हमको ऐसे कहते हैं संस्कृत में, अयम निजहा परो वा इति गणना लघु चेतसाम. ये मेरा है, वो तेरा है, ऐसा कैलकुलेशन कौन करता है. लघु चेतस, मीन माइंडेड, क्रिपल माइंडेड, जिसकी चेतना बहुत छोटी है. उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम. जो उनका चरित्र उदार मतलब विशाल हृदय है, वो समझते हैं कि पूरा इस्कॉन मेरा घर है. ऐसे नहीं कि केवल बेलगांव इस्कॉन मेरा घर है और केवल मेरे गुरु मेरे घर वाले, ऐसे नहीं. वो पूरे इस्कॉन को समझते हैं कि मेरा घर है. इसमें जो भी समस्या है, ऐसे कहते हैं ना, विंस्टन चर्चिल का एक वाक्य है, ओ लंदन विथ ऑल दाई फॉल्ट्स आई स्टिल लव यू. है ना, ऐसे कहते थे वो कि मेरे प्रिय देश, तुम्हारे जितने भी दोष क्यों ना हो तुम्हारे अंदर, जैसे हम बोलते ना भारत हमारा देश है, सारे भारतीय मेरे बांधव है, कितना भी गड़बड़ होए लेकिन माझ्या देशावर मुझे प्रेम है. तो ऐसे ही हमारी भावना इस्कॉन के प्रति होनी चाहिए. ऐसे नहीं कि हम दोषों को देखते नहीं या सुधारने का प्रयास नहीं करते, लेकिन इतना विचलित नहीं हो जाना चाहिए कि भक्ति छोड़कर चला गया या इस्कॉन को गाली देने लगा. हमारे क्षमता के अनुसार हमें कार्यरत रहना चाहिए इसको सुधारने के. यस बोलिए. अच्छा, कक्षा में तथा बाहर हम गोपनीयता बनाकर रखेंगे, हम जो सुनते हैं या कहते हैं उसके बारे में, क्योंकि भक्तों के अंदर जो गहरा संबंध होता है जिसके कारण वो विश्वासपूर्ण व्यवहार करते हैं, आपकी मन की बात खुलकर बताना या उनसे जानना, ये गोपनीय रखना चाहिए. ऐसे नहीं कि उसको जाके हम 10 जगह एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो उसके द्वारा क्या होगा, विघटन हो जाएगा भक्त समाज में. तो ट्रस्टवर्दी बनना चाहिए, विश्वासार्ह. यस माता जी. गुरु की वपु तथा वाणी दोनों सेवा करनी चाहिए. मौका मिलने पर वपु सेवा भी करनी चाहिए, प्रसाद बनाना चाहिए, कपड़े धोने चाहिए, या जो भी उनके प्रवास के लिए इत्यादि आयोजन करना चाहिए. साथ में वाणी सेवा करनी चाहिए, उनके उपदेश नियमित रूप से सुनने चाहिए,
आत्म परीक्षण करना चाहिए, मैं कितने पालन कर रहा हूँ इत्यादि जीवन में उतारनी चाहिए। वेरी गुड। We are assured that now ISKCON has come to such platform that we can fight and face the problems in future. हाँ, इनको अभी भरोसा हो गया है कि इस्कॉन में हालांकि समस्याएं हैं, लेकिन इस्कॉन के जो सदस्य हैं वो इस स्तर तक तो पहुंच चुके हैं कि समस्याओं को जाने और उनके साथ सही सही रूप से जूझना, उनका निराकरण करना, इसकी क्षमता उनके अंदर आ गई है। हम ये नहीं कह रहे कि सारी समस्या खत्म हो गई है, लेकिन इस्कॉन इतना बुरा भी नहीं है जितना लोग कहते रहते हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो अगर आगे जाकर कोई विश्वास को ठेस पहुंचाने वाली बात बोलेगा तो हम उनको बताएंगे, देखो भाई तुम्हारी कुछ गलतफहमी है, तुम थोड़ा अंदर आके देखो कितना प्रयास कर रहे हैं लोग इस्कॉन को अच्छा मजबूत बनाने के लिए। तो ये मुझे दृढ़ विश्वास हो गया है। अन्य कोई माताओं में से कोई? किसी भी हालत में ISKCON को न छोड़ने का प्रण, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसकी जड़ तक जाकर उसको हटाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ISKCOन प्रभुपाद की आत्मा है। हरि बोल, शरीर है, आत्मा नहीं। प्रभुपाद इस्कॉन के आत्मा है और इस्कॉन प्रभुपाद जी का शरीर है, ऐसे हम कह सकते हैं। इन्होंने कहा कि इस्कॉन के अगर समस्या है तो उसकी जड़ तक जाके हम उसको निकाल देंगे, लेकिन इस्कॉन के प्रति विश्वासघात नहीं करेंगे या इस्कॉन को छोड़कर कभी चले नहीं जाएंगे। यस माता जी। पुट योर हार्ट इनटू योर सर्विस। माता जी कह रहे हैं कि हृदयपूर्वक सेवाएं करूंगी आगे से जाकर, जो भी करूंगी वो। यस प्रभु जी। आपको समझ में आ गया कि साधना भक्ति कैसे करनी चाहिए? कैसे करनी चाहिए बताओ? क्या शब्द यूज किया मैंने? मिलिट्री डिसिप्लिन, याद है आपको? वो मन को सुनना नहीं है, लात मारनी है उसको। गुरु जो बोलते उतना ही सुनना है। मन आके बीच बीच में बोलता रहता है, सुबह उठना जरूरी है क्या? एक झापड़ मारो, हट चल नहा लगे, चल मंदिर में। तो ऐसे हमको डील करना है, उसको बोलते हैं मिलिट्री डिसिप्लिन। अपने मन की सुन के इतना बुरा हाल हो गया हमारा अभी तक, अभी भी भटक रहे इधर भूत के जैसे, भौतिक शरीर धारण करके। तो इसके आगे हम गुरु की सुनेंगे, मन की नहीं सुनेंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। यस प्रभु जी। एक छोटी सी संस्था निकालने को बहुत सारे कठिनाई आती है। इससे हम कैसे सीख गए कि प्रभुपाद ने कितने सूक्ष्म तरीके से कितने सेक्रीफाइस करके पूरे 10,000 सालों के लिए संस्था बने। माय गॉड। हम उसको फॉलो करेंगे, सब पूरी दुनिया कृष्ण प्रभु जी कह रहे हैं एक छोटा बिजनेस चलाने में इतने झमेले होते हैं। प्रभुपाद जी ने संस्था चालू की, पूरे जगत में पहुंचाई। और आपको सोचो, आप क्या कहते हैं उसको, मल्टीनेशनल कंपनीज होता है ना, MNCs। अगर आपको मल्टीनेशनल कंपनी के यूनिट खोलने हैं अलग अलग देशों में, प्रभुपाद जी को जो यूनिट चलाने के लिए कौन व्यक्ति मिले थे? उन्होंने हिप्पियों को पकड़ा और उसको बोला तुम इधर का CEO बनो, तुम उधर का CEO बनो, और उनके द्वारा कार्य करवा कर लिया। वो कितना महान है ये। हमको अगर मैंने बोला ना 4 हिप्पी अगर दे दिए जाए काउंसिलिंग के रूप में आपके, बोला इनसे थोड़ा सेवा करवाओ तो हम हताश हो जाएंगे। बोले क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। प्रभुपाद जी ऐसे नहीं थे, शक्ति प्राप्त थे। उन्होंने जो करके दिखाया किसी ने नहीं दिखाया। तो प्रभुपाद के प्रति श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए, और उन्होंने जो कार्य कर रखा है उसको हमें खराब नहीं करना चाहिए। अगर कोई योगदान नहीं कर सकते तो शांत बैठो, लेकिन उल्टा सुल्टा वक्तव्य मत करो या जाके गलत रूप से दखल अंदाजी मत करो जिसके कारण भक्तों के संबंध बिगड़ जाए या व्यवस्थापन में कुछ गलतियां होने लगे। ऐसे काम हम नहीं करेंगे। अभी एक लास्ट चांस। यस। अच्छा, ये आपने सीखा इस कोर्स के द्वारा। तृणादपि सुनीचे न पालन करेंगे। कीर्तनिया सदा हरि। तो हम यहाँ पर किस लिए आए थे ज्वाइन करके? हरे कृष्ण जप करने के लिए आए ना। हरे कृष्ण जप करना, वैष्णव गुणों का विकास करना, गुरु और नाम रुचि, वैष्णव सेवा, जीवदया, है ना। 3 मूलभूत कार्य हैं हमारे। ये कार्यों को करने के लिए आए हम, और उसको भूलना नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये भक्त ने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे हम इतना पड़ जाते हैं कि ये मूल किसके लिए आए थे इसको हमें वही भूल जाते हैं। तो ये नहीं करना है। यस। भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए वो हम सीख गए कि अलग अलग स्तर के भक्त होते हैं और
यथा योग्य आदर तथा सेवा के प्रकटीकरण के द्वारा उनसे व्यवहार करना है। एनी अदर माता जी उसमें से कोई? अच्छा, हरि बोल। माता जी बोल रहे कि हम प्रचार करेंगे, बहुत हो गया अभी। हाँ, इतना सुंदर संस्था मिली है, इतना सुंदर परिणाम हुआ है हमारे व्यक्तिगत जीवन में, लोगों को इससे क्यों वंचित रखें? हम जाके भरसक प्रयास करेंगे प्रचार करने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको फिर भी अभी कुछ उत्साह से उबल रहा है अंदर, तो आप मेरे को व्यक्तिगत रूप से आके बताइए आपने क्या लिखा है वहां पर। मैं सुनूंगा, मुझे रुचि है आपसे सुनने में, अच्छा लगेगा मुझे। हम केवल एक लास्ट चीज को डिस्कस करके यहाँ पर विराम देंगे कि हमारे जो आपसी भाईचारा है और गुरुओं के बीच जो आंतरिक संबंध है, गुरु और उनके शिष्यों के बीच, उसको सुधारने के लिए हम कुछ विशेष अनोखे प्रयास कर सकते हैं। ISKCON के अंतर्गत हम उसका वर्णन करेंगे। पहला प्रयास है कि दीक्षा गुरुओं को कहिए कि आप एकत्रित दीक्षा दीजिए। इससे बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाती है, क्योंकि लोगों को पता चलता है कि यहाँ कुछ ऐसा भेदभाव नहीं है, तुमको जिससे दीक्षा लेनी है ले लो। दूसरा, जो भक्तों में आपको समस्याएं दिख रही है, इस कोर्स को करने के बाद क्या होगा, कोई भक्त कुछ ऐसे कार्य कर रहा है जिसको आपको लग रहा है कि ये कोर्स में तो ऐसा नहीं सुना था, उसने टी शर्ट पहना है, उसने बैज लगाया है, तो आप क्या करोगे? फोर्स करोगे उसको, उपदेश दोगे, क्या करोगे आप? डोंट फोर्स, ज्वाइन द कोर्स। उनको बोलना है कि प्रभु मुझे लगता है कि मैंने जो अभी हाल ही में कोर्स अटेंड किया, IDC ISKCON डिसाइपल कोर्स, बहुत अच्छा है, आप अगर कर आओगे बहुत अच्छा रहेगा। तो प्रशिक्षण के जो द्वारा इतनी सारी समस्याएं सुलझ सकती हैं जो दादागिरी के द्वारा नहीं हो सकती। शास्त्र है तो शस्त्र क्यों लगाना है? शस्त्र तब जब शास्त्र को नहीं मानता। तो जैसे पहले ब्राह्मण होते हैं, वो शास्त्र बताते हैं, वो सुनता है तो फिर क्षत्रिय आके शस्त्र दिखाते हैं, तो फॉलो करना पड़ेगा तुमको। तो हमें पहले प्रशिक्षण देना चाहिए अच्छे से। हमें ऐसे समझना चाहिए, ये कोर्स के बाद अगर गड़बड़ दिखती है किसी के अंदर, तो हमें स्वयं को भाग्यशाली मानना चाहिए कि मुझे ये सब सूक्ष्म रूप से पता चला है कि ये क्या होता है। अभी इनको अगर मदद करनी है तो प्रशिक्षण के द्वारा करनी है। उनमें जो त्रुटियां हैं वो प्रशिक्षण के अभाव के कारण है, वो व्यक्ति का स्वभावजनित दोष नहीं है। हमको ऐसे नहीं समझना कि जानबूझ के गड़बड़ कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है इस कोर्स के बाद। तो अगर आपको लगता है कि कोई भक्त को जरूरी है तो आप उनको बता सकते हैं। तीसरा है कि आप अपने व्यक्तिगत गुरु को जितना सराहना करते हो, उनके लीलाओं का श्रवण करते हो, ऐसे ही थोड़ा समय बिताओ अन्य गुरु के शिष्यों के साथ और उनसे सुनो उनके गुरु की लीलाएं। उनसे सुनो कि वो क्या उनके गुरु के अंदर देखते हैं जिसके कारण वो इतने प्रभावित हैं। तो उसके द्वारा आपका भी आदर बढ़ेगा। चौथी चीज है, आपके टेम्पल का अगर कोई वेबसाइट है या कोई एक नोटिस बोर्ड है जो सब लोग देखते हैं, उसके ऊपर सीधे सीधे आप लगा दो ISKCON की आध्यात्मिक तथा प्रशासकीय व्यवस्था, और उसमें लिखो कि ये प्रभुपाद जी हमारे संस्थापक हैं, फिर ये व्यक्ति हमारे GBC हैं, या 2 व्यक्ति हमारे जो भी हैं, इनके नीचे हमारे मंदिर के पदाधिकारी हैं, फिर उसके बाद ये हमारे आध्यात्मिक दीक्षा देने वाले गुरु हैं या जो आते हैं 1 2 3 4, उनके व्यक्तित्व का वर्णन थोड़ा दिया है, उनके शिष्य हैं। तो ये क्या है, पब्लिकली जब अनाउंस हो जाता है तो इसमें कुछ ऐसे खुफिया चीज नहीं है, क्या कहते हैं, गुप्त रूप से कुछ रखा नहीं है क्योंकि किसी को पता नहीं चल पा रहा है। आप समझ रहे हो? तो उसके द्वारा अपने आप ये सब झमेले खत्म हो जाएंगे। आपके मंदिर के हर एक भक्त सदस्य जो हैं, उनके लिए ये जो सुवर्ण संधि होती है ऐसे कोर्स ज्वाइन करने की, एजुकेशन, ट्रेनिंग या अलग अलग सुविधाएं, वो सबके लिए समान रूप से आप प्रदान करना चालू करो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। उसके द्वारा क्या होगा, भक्त लोग जान पाएंगे ISKCON के मूल सिद्धांतों को, वैष्णव के वास्तविक व्यवहार को, ये सब सहयोग, दृढ़ीकरण इत्यादि प्रयासों को। तो उसके द्वारा उनका चेतना में भी बहुत बड़ा बदल आएगा। अगर केवल हम कोर्स करेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं, तो फायदा क्या है। और प्रभुपाद जी की जो कॉमन व्यास पूजा होती है वो तो मनानी ही चाहिए, लेकिन अच्छा होगा कि जो व्यक्तिगत गुरु होते हैं, 4-5 मुख्य गुरु आते हैं आपके मंदिर में जो भेंट देने के लिए, उनकी जो व्यास पूजा है वो सभी गुरु के शिष्य मिलकर मनाए, तो कितना अच्छा होगा। तो उसके द्वारा एक ऐसा वैष्णव समाज निर्माण होगा जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। हम हमारे पिताजी को उतना ही मानते जितना चाचा जी को मानते हैं। तो उसके द्वारा बहुत सारे एकत्रीकरण के प्रयास सफल होंगे। तो ये जो है
इस्कॉन आगे जाकर क्या होने वाला है, एक मल्टी गुरु कम्युनिटी होने वाला है, जिसमें विविध प्रकार के गुरु एक साथ कार्य कर रहे हैं। इस्कॉन कभी ऐसे नहीं होने वाला कि मैं और मेरे गुरु बस। तो इसलिए हम इसको स्वीकार करके एकदम दृढ़तापूर्वक विचार करके अच्छे से इन सब कार्यों को करवाना चाहिए। तो हम यहाँ पर विराम देंगे। हम आशा करते हैं यह जो कोर्स था ये आपको 3 स्तर पर मदद किया। एक है व्यक्तिगत सेल्फ डेवलपमेंट, स्व विकास कैसे करना है आध्यात्मिक जीवन में। दूसरा है लविंग रिलेशनशिप्स, भक्त और भक्त समुदाय के साथ प्रेममयी संबंध कैसे स्थापित करना है। और तीसरा है सर्विस कंट्रीब्यूशन, प्रभुपाद के जो मिशन है उसमें किस प्रकार से मेरा व्यक्तिगत सेवा योगदान होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं 3 चीज़, सेल्फ डेवलपमेंट, लविंग रिलेशनशिप्स, सर्विस कंट्रीब्यूशन, इसको अगर हम पकड़ कर रखेंगे तो उत्तरोत्तर बहुत सुंदर प्रगति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको फिर भी कुछ शंकाएं हैं, आपके मन में कुछ बात रह गई है, चुप गई है या पहले से चुप रही थी, तो आकर बात कीजिए, ताकि आपका ये गुरु शिष्य संबंध है, ये इतना महत्वपूर्ण है। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति को अविश्वास का हल्का सा भी कोई मौजूद होता है घटक, वो बहुत तकलीफ खड़ा करता है आध्यात्मिक जीवन में। तो एक्सीलरेटर दबा रहे लेकिन साथ में ब्रेक भी दबा रहे, तो गाड़ी जाएगी नहीं कहीं, तो ब्रेक को निकालो। जो चीज़ अविश्वास पैदा कर रहे हैं आपको गुरु के अंदर, इस्कॉन के अंदर, प्रभुपाद जी के अंदर, या जो मंदिर की गतिविधियां होती हैं उसके अंदर, तो आकर खुलकर बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए। ऐसे नहीं कि मन में रख दिया, फिर 10 साल के बाद वो इतना तकलीफ होने के बाद फिर, जैसे अर्जुन वारंवार पूछते ना प्रश्न कृष्ण को, जब भी समझ में ना तुरंत प्रश्न पूछते, कथम तद्विजानीयाम, कैसे मैं समझूं कि ये सही था तो हमें भी ऐसे ही रहना चाहिए, एकदम निष्पाप। तो अगर ऐसे करेंगे तो हमारा ब्रेक पे से पैर हट जाएगा, फुल एक्सेलरेटर, जोर से हम प्रगति करेंगे आध्यात्मिक जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। और एक विशेष मैं आपसे अपराध के लिए क्षमा चाहूँगा, मेरी मातृभाषा मराठी है और मैं पहली बार ऐसे हिंदी कोर्स देने का प्रयास कर रहा हूँ तो मुझे पता है मैंने अपने आप को विदूषक के जैसा प्रस्तुत किया होगा मेरी भाषा के कारण, लेकिन आप मुझे सहन कीजिए। मैं प्रयास करूँगा कि मैं और अच्छा करूँ इस सेवा को, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था कि हम इस कोर्स को कराएं, और मेरे जो वरिष्ठ हैं उन्होंने मुझे आदेश दिया था इसको करने के लिए। तो जैसे तैसे क्यों ना हो, मैंने इसको संपन्न करने का प्रयास किया। तो अगर आपको कुछ त्रुटियां लगी या अपराध हुए मेरे से, खास करके मेरे बोलने के कारण, तो आप मुझे माफ़ कीजिए। हरे कृष्णा।